हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम। तो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 7th के और चैप्टर का नाम है द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट। आपकी बुक में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू थिंग्स वर्क। क्वेश्चन का मतलब है कि जो चीज़ें होती है वो कैसे काम करती है। ठीक है, चीज़ें कैसे काम करती है। आंसर है things work because of how different parts or material interact with each other. For example, in a clock, the gear move to the show the time. ठीक है, मतलब जो चीज़ें होती है ना वो इसलिए एक साथ काम करती है क्योंकि वो ना अलग अलग हिस्से या एक मटेरियल एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तभी वो काम करती है। अगर मैं इसको एग्जाम्पल में बताऊं तो जैसे अगर हमने एक घड़ी ले ली, एक क्लॉक ले लिया, अगर क्लॉक में वो जो घड़ी है, घड़ी में समय दिखाना है तो समय दिखाने के लिए क्या घूमते हैं, गियर घूमते हैं। ठीक है, जब वो गियर घूमते हैं तभी तो वो हमें क्या दिखाता है, तभी वो हमें टाइम दिखाता है। अगर दूसरा एग्जाम्पल दे तो एंड इन प्लांट द रूट एब्जॉर्ब वाटर टू हेल्प इट ग्रो। और वहीं अगर हम एक प्लांट का यानी एक पौधे का एग्जाम्पल ले तो पौधे में जब हम जड़ में पानी डालते तो क्या होता है, पौधा क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है, क्योंकि रूट क्या कर रही है, वाटर को एब्जॉर्व कर रही है तो वो बढ़ता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देते हैं। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब और our bodies work in a similar way with each organ having a special role. To keep us healthy, science help us understand how these parts work together to make things फंक्शंस प्रॉपरली। वहीं अगर हम दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक बल्ब को देख रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक बल्ब का चमकना भी इसी का ही उदाहरण है। हमारा शरीर जो होता है ना, वो हमारा शरीर भी इसी तरीके से काम करता है। जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स में जो ऑर्गन है वो ऑर्गन कुछ ना कुछ अलग अलग क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो जब वो वर्क करते हैं तभी हम क्या होते हैं, हम स्वस्थ होते हैं। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है व्हाई डू इवेंट्स हैपन द वे दे डू। क्वेश्चन का मतलब है कि घटनाएं वैसे ही क्यों होती है जैसे वो होती है। चलिए इसको देख लेते हैं। इवेंट हैपन द वे दे डू बिकॉज ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट। एवरी एक्शन और डिसीजन लीड टू अ रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट रेन द ग्राउंड गेट वेट बिकॉज रेन causes that changes in nature and in life things happens based on a certain condition, patterns and rules. Science help us understand these patterns so we can predict and explain why certain event occur the way do. क्या है इसका मतलब, जो घटनाएं होती हैं, कोई भी जो घटनाएं होती है वो किसके कारण होती है, कोई कॉजेज या इफेक्ट के कारण होती है। हर जो कॉजेज और इफेक्ट का होता है उनका क्या निकलेगा, उनका एक परिणाम भी निकलेगा, उनका एक रिजल्ट भी निकलेगा। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल अगर यदि बारिश होती है, ठीक है, तो क्या होगा, तो ज़मीन क्या हो जाएगी, ज़मीन गीली हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बारिश उस बदलाव का कारण बनती है। जो नेचर है नेचर और जीवन में कुछ चीज़ें क्या होती है, परिस्थितियों पर, कुछ पैटर्न पर और कुछ नियमों के आधार पर भी होती है। विज्ञान हमें यानी साइंस हमें इन पैटर्न को समझने में मदद करता है, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं और समझा सकते हैं कि घटनाएं वैसे ही क्यों घटित होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन बी लर्न फ्रॉम द पैटर्न दैट वी सी इन नेचर। यानी प्रकृति में दिखाई देने वाले पैटर्न से हम क्या सीख सकते हैं। आंसर है फ्रॉम द पैटर्न इन नेचर वी कैन लर्न अबाउट हाउ थिंग्स वर्क, हाउ changes happen and how to predict the future events. For example, the changing season follow a regular pattern, so we know when to expect spring, summer, fall or winter. The way plants grow and animals behave also follow patterns that help us understand their life cycle. Studying this pattern help us make better decisions and understand the world more clearly. क्या है, जो नेचर है, नेचर के जो पैटर्न है वो हमें ये सीख सकते हैं कि उनसे हम ये सीख सकते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती है, परिवर्तन यानी चेंजेस कैसे होते हैं, और जो फ्यूचर है, फ्यूचर की जो घटनाओं का अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण के लिए क्या बोलूँ,
जितने भी सीजन्स होते हैं उनका बदलना एक नियमित पैटर्न होता है। इसीलिए हमें पता चलता है कि अब क्या आने वाला है, अब समर आने वाला है, विंटर आने वाला है, स्प्रिंग आने वाला है या ऑटम आने वाला है। यानी जिसे हम क्या बोलते हैं कि कभी बसंत आएगा, कभी गर्मी आएगी, कभी पतझड़ आएगा, कभी सर्दी आएगी। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, एक पैटर्न का पालन करते हैं। अगर वहीं दूसरा बोले एग्जाम्पल, तो पौधों की वृद्धि और जानवरों का व्यवहार भी क्या होता है, पैटर्न का ही पालन करते हैं, जो हमें उनके जीवन चक्र को समझने में मदद करते हैं। इन पैटर्न का अध्ययन करने से हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और दुनिया को अधिक रूप से, स्पष्ट रूप से हम उसको समझ सकते हैं, यानी क्लियरली हम उनको समझ सकते हैं। इसीलिए क्या होता है कि प्रकृति में दिखाई देने वाले पैटर्न से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, व्हाई आर सम फ्रूट्स आर सार, यानी कुछ फल ना खट्टे क्यों होते हैं। आंसर है, some fruits are sour because they contain acid like a citric acid. The acid content and ripe affect how sour they taste. For example, lemons are sour due to high citric acid, while other fruits like green mangoes become a sweeter as they ripen. क्या होता है, कुछ फल ना, कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं, कुछ फ्रूट्स खट्टे होते हैं। क्यों होते हैं भाई, क्योंकि उन पे साइट्रिक एसिड होता है। यानी कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है। और जब एसिड की मात्रा और फल की पकने की अवस्था उसको, उसका क्या प्रभावित करती है, उसके स्वाद को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए अगर जो लेमन है, जो नींबू है, नींबू में क्या होता है, नींबू में बहुत ज़्यादा मात्रा में साइट्रिक एसिड होता है। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में साइट्रिक एसिड होता है तो वो क्या हो जाता है, वो खट्टा हो जाता है। जबकि अगर हम एक कच्चा आम ले, एक ग्रीन मैंगो लो, वो पकने पर क्या हो जाता है, मीठा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए फल क्या होते हैं, कुछ फल खट्टे होते हैं क्योंकि उन पे क्या होता है, उन पे साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन व्हेन वी वॉश द हल्दी स्टेन इन आवर यूनिफॉर्म। जब हम अपनी यूनिफॉर्म पर लगे हल्दी के दाग को धोते हैं तो क्या होता है। आंसर है, व्हेन वी वॉश अ हल्दी स्टेन इन आवर यूनिफॉर्म विद सोप, being basic in nature, soap react with haldi stain. This reaction causes the stain to change into red color, making it harder to remove. जब हम हल्दी का जो हमारा दाग होता है वो साबुन से धोते हैं तो साबुन पे क्या होता है, साबुन पे एक बेसिक इन नेचर होता है और वो हल्दी के साथ जैसे ही मिलता है साबुन तो एकदम से क्या हो जाता है, इसके कारण क्या हो जाता है कि जो दाग होता है वो कौन सा रंग लाने लग जाता है, वो रेड रंग लाने लग जाता है। ठीक है, यानी दाग का रंग लाल हो जाता है, जिससे उसे हम क्या करना है, हटाना और कठिन हो जाता है हमारे लिए। क्यों, क्योंकि अब वो क्या हो गया है, रेड कलर का हो गया। इसीलिए हम अपनी यूनिफॉर्म पे लगे हल्दी के दाग को धोते हैं तो वो क्या होता है, वो रेड कलर का हो जाता है, यानी उसका रंग चेंज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन आंसर। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आएगा। तो प्लीज स्टूडेंट अगर समझ में आया होगा तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू, बाय बाय।